ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये गुरु नाम की बूटी को घोट घोट के और वो अमृत पी करके
जीवन का सच्चा आनंद लेने के लिए मिला है और हमें ये बूटी घोट घोट के पीनी है। संसार में हम आए हैं, परिवार में हम आए हैं, हमारा जो कर्म है हमें करते रहना चाहिए, लेकिन आसक्त होकर के, परेशान होकर के, घुट घुट के जीवन को नहीं चलाना चाहिए। जो हो रहा है गुरु की कृपा से अच्छा हो रहा है, जो होएगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का सच्चा प्रैक्टिकल है। मैं जीवन के अंदर मेरे सदगुरु की सदाई ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मुझे इस पद पे लाने के लिए किस ढंग से परीक्षाएं ली, लेकिन कैसे ली? सतगुरु जात कुमार की और गड़गड़ काटे खोट और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो गुरु महाराज ने अंदर से सहारा दे करके और बाहर से खड़ा करके और वो रास्ता बताया कि जीवन का यही लक्ष्य है। तो सदा आप सब आत्माएं सदगुरु जिनके सदगुरु हैं का मतलब प्रैक्टिकल में है, और जिन्होंने सदगुरु की मार्ग को अपने जीवन के अंदर व्यवहार में उतार लिया, उसी का कल्याण हुआ है। अन्य तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है, गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की नहीं मानी तो वो गुरु की नहीं है। तो जीवन में आपको सभी को अगर कोई भी थोड़ा बहुत कुछ करता हो तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु ये तो साकार गुरु है, सामने दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तो आपके अंदर ही बैठा है। हमसे छिपा लोगे नहीं गुरुजी, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये होता वो नहीं, लेकिन अंदर वाले गुरु से कैसे छिपाओगे? वो तो हर पल आपके साथ है। तो उसको खुश रखने के लिए, इसको तो पता नहीं खुश करोगे या नहीं करोगे, हम हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतर वाले गुरु को तो आनंदित और खुश करते हुए इस मनुष्य जन्म के लक्ष्य को सफल कर लें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है। आपकी ये भावना थी कि महाराज जी भजन सुनाए। वैसे अगर ये आत्माएं, ये संत महात्मा साथ जुड़े रहेंगे तो मैं थोड़ा ये फिर गाना बजाना शुरू कर दूंगी, लेकिन मुझे अब गाना बजाना नहीं आता, क्योंकि मेरी आत्मा ना बस जो भी है तत्पर जो निकलता वो निकालने के लिए तैयार रहती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ भी मेरे भक्त लोग मुझे याद करें तो उनको 2 भजन तो किसी भी सूरत में सुनाई दूँ। तो आप दुआ करेंगे, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँगी तो ये कार्य सफल होगा। और आज का जो कार्यक्रम है, गुरु कृपा से महाराज जी का जन्मोत्सव, अवतरण दिवस, ये भी पहले नहीं पता था किसी को, लेकिन अब जो समय परिवर्तन करता है, चाहे हमारे गुरु भाई भानीनाथ जी महाराज आने के बाद ये चर्चाएं हुई होंगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता था जब हम उस समय में थे, तो हम तो बस बाबा गोपाल नाथ जी महाराज के ये दिवाली वाली जितनी है ये मनाते हैं, वैसे मनाते थे। लेकिन अच्छी बात है कि परिवर्तन हो रहा है और हर चीज़ से अवगत हो रहे हैं। लेकिन मेरी संत महात्माओं से थोड़ी सी प्रार्थना है कि हमारे जो संत महात्मा हैं ये जन कल्याण के हेतु ही इस पाने को धारण किया है। जब वो बगड़ हो, कल हमारे ये कलाकार जी ये भी मुझे कह रहे थे कि महाराज जी कहाँ घुस रहे हो, तो मैं ये बात तो नहीं कहूँगी
लेकिन मुझे वहां घुसना नहीं चाहिए था। लेकिन आप सोचें, आपकी मजबूरी होती है तो मजबूरी संतों की भी होती है। तो किसी के सुधार के लिए किसी को अपनापन देना भी पड़ता है। तो मैं अपनेपन के लिए ही हूँ, मैं आपके सभी की सेवा में हूँ, मैं सेवादार हूँ और सदा ही सेवादार रहूंगी गुरु कृपा से। लेकिन आप अपने जीवन को आनंदित रखें, अपने आप को हर पल प्रसन्न रखें। अपने आप को प्रसन्न रखेंगे तो जगत प्रसन्न हो जाएगा, और खुद प्रसन्न नहीं है और औरों को खुश करने की कोशिश करें तो और खुश हो भी नहीं सकते। तो खुद को हर पल प्रसन्न रखें, गुरु कृपा से गुरु आज्ञा में चलें। गुरु ये नहीं कहते कि ये छोड़ दो, कि घर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो। गुरु तो वो चीज छुटाते हैं जो आपके जीवन को ना अर्थ से निरर्थक करती है, कोई अर्थ नहीं जीवन का। तो गुरु तो वो शिक्षा देते हैं। और मेरे प्यारे ये बच्चे हैं ना, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, कोई कमी नहीं। मैं बहुत मेहरबान हूँ आत्मा से। बस थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि छोटी उम्र है आपकी और अच्छे बच्चे हो, कलाकार अच्छे हो, लेकिन ये गुटका चुटकी और मुटकी इससे थोड़ा सा दूर हो जाना। इनके लिए नहीं, आप सभी के लिए। ये आश्रम एक सुधार आश्रम के रूप में मैं अकेली रहना पसंद कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ एल फैल गलत आत्माओं का आगमन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अगर संत ये बाना लिया है तो इसको सार्थक करने के लिए उसी रास्ते को अपनाएं और उसी पे खुद चलें और जनता का कल्याण करने के लिए जनता को चलाएं। तो थोड़ा सा जनता है ना, ये हमारे बाबा जी सब अच्छे हैं जो यहाँ बैठे जो भी हैं, लेकिन कई बाबा जी आप देखते हो रेलवे स्टेशनों पे देखते हो ना, लेकिन आप कभी आप लोगों की भी है क्या कि जो साधु आपको नेचर में दिखने में गलत दिखता है, क्यों? तो उसका थोड़ा सा विनती प्रार्थना करके चैतन्य करें, क्योंकि एक दूसरे के आपका पूरक है, भक्त भगवान का और भगवान भक्त का। तो उनको थोड़ी चैतन्य करें, क्योंकि आप क्या लोगे फिर आगे। मैं अगर उस लाइन में हूं तो आप में से क्या लेने आए? बस कि सीढ़ी हो और सपूती हो और तू भी मेरे जैसी हो। तू जैसा नहीं बनना, सुधार करके अच्छा बनना है। जिसमें भी कोई भी विकार हो, गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, अगर ये चीजें हैं तो उसका सुधार मैं प्रार्थना करती हूँ कर लें। और भक्त लोगों में, संतों में, यहाँ पे हमारे देखो जब से ऐसे बैठे हैं, चाय का तो चलो ये है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, मदिरा, ये यहाँ इस आश्रम में एंट्री नहीं है। मैं उन्हीं साधुओं को निमंत्रण दूंगी जो भी आने वाला समय होगा, जो इन चीजों से निवृत्त होंगे, चाहे वो मेरे गुरु भाई। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, जो संत खुद निर्मल है और जनता को निर्मल करने के लिए ये वाणी को धारण किया है, उनका यहाँ हृदय से बार बार वेलकम है, स्वागत है, और उनका मैं स्वागत बहुत बहुत करती हूँ। और सदा कोई तो ये कहते हैं मैं बिल्कुल चरणों में लौट जाऊं, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन को मार दिया, उनका दास नहीं हूं, जो मन के वशीभूत होकर के और जनता के सामने प्रकट होकर के